ये डेंजरस है, तो तुम उसको टैग करके लिख दिया कि ये डेंजरस है। अब इसमें तुमने नाम टैग नहीं किया, बट इसमें तुमने प्रॉपर्टी टैग किया है, क्योंकि अब ये साइकोलॉजिकल लेवल पे देख रहे हैं, इमोशनल लेवल पे। अब तुम्हारे पास, अब तुमने पहले से टैग करके रखा अपने मेमोरी के अंदर, अब तुमने फिर से उस इंसान को देखा, तो जैसे तुम उस इंसान को देखोगे सबसे पहले तो वो डेटा अंदर जाएगा, ठीक है। वो जाके वो देखेगा कि ये किससे मैच कर रहा है, तो वो मैच करके बोलेगा कि यार ये तो डेंजरस रिजल्ट आ रहा है मतलब कि इसको मैंने पहले भी देखा था, और ये वाली इमेज जो है, डेटा जो है, उससे मुझे डेंजर फील करना चाहिए। और वो डेंजर फील करने वाली इंफॉर्मेशन जब कैलकुलेट होगी, तो इसके हिसाब से फिर तुम्हारी कर्म इंद्रिय एक्टिव होंगे। कर्म इंद्रिय मतलब तुम एक्शन लोगे अब ये सब ज्ञान इंद्रिय के अंदर चल रहा है, मतलब ये सीपीयू के अंदर चल रहा है, अभी हार्डवेयर नहीं लगाया है। अब वो सीपीयू के साथ हार्डवेयर भी लगा सकते हो ना, उसको रोबोटिक भी बना सकते हो, कि बेसिकली एआई को और रोबोट को कंबाइन कर दिया तुमने। तो वो पहले एनालाइज भी कर लेगा कि अच्छा ये वाला इंसान यदि मेरे को दिखे तो मैं अपने आप चलने लग जाऊं, या मैं 3 फिंगर बेसिकली जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे करने वाली, तो वो मैं अपने आप लाइक ऑन हो जाऊं या ऑफ हो जाऊं। तो एक फिजिकल एक्टिविटी तुमने कनेक्ट कर ली है एक कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग से, तो इसको तुम फिजिकल एक्टिविटी से भी कनेक्ट कर सकते हो कि तुम क्या हो गए, तुम्हारे फीट के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी, तुम्हारा मोटर सिग्नल जाएगा, तुम बोलोगे रन और वो रन होने से बेसिकली तुम फिजिकल के अंदर मूवमेंट करने लग जाओगे। अब ये साइकोलॉजिकल तरीके से भी समझा दिया तुमको कि साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे काम करता है। लाइक साइकोलॉजिकल तरीके से मैं किसी इंसान को कैसे स्टोर करता हूँ कि यार इसके साथ मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो बड़ा लविंग एक्सपीरियंस था, तो मैं उसको एज ए लाइक लविंग एक्सपीरियंस करके वो कर दूंगा फीड। अब ये कैसे तुम्हारी मतलब जिसको हम कर्म बोलते हैं या चित्त के अंदर जो एक इम्प्रेशन होता है मेमोरी का, और वो कैसे होता है, और फिर उसको चित्त के इम्प्रेशन की वजह से तुम्हारी स्मृति भ्रम कैसे होती है। स्मृति भ्रम मतलब कि तुम उस चीज को, जो चीज एग्जैक्टली है वो नहीं देख पाते हो, तुमको कुछ और दिखाई पड़ती है वो, जो कि तुम्हारे पास डेटा ही वैसे फीड है कि तुमने 5 टाइप के मान लो दाढ़ी वाले इंसान देखे, और दाढ़ी वाले इंसान देख के तुमने ये वाला फील कर लिया कि जैसे मान लो तुमको जैसे कॉमन जो गुरु का भी, या एक वो इमेज जो बनी हुई ना कि भाई यदि कोई इस टाइप का इंसान हो, भाई ऐसे दिखता हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो उसकी इस टाइप की, ओहो, मूछे भी हो, बाल भी ऐसे हो, तो मतलब वो गुरु हो जाएगा भाई अब मान लो कोई बिना दाढ़ी का इंसान आ जाए अब तो उसको मैच करके तुम्हारा माइंड, क्योंकि तुमने माइंड ने क्या कर रखा है ना, जितने भी गुरु के इमेज स्टोर किए रखे हैं वो सारे दाढ़ी वाले ही स्टोर करके रखे हुए हैं, क्योंकि तुमने वही पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि ये सब दाढ़ी होती है इनकी, यार सबके ये सब इस एज के होते हैं, या ये सब ऐसे दिखने वाले होते हैं, जो कि तो अब वो है ना, ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन ये, और ये लिमिटेड डेटा के ऊपर हो रहा है सब कुछ। अब कोई दूसरा वाली इमेज आएगी उसके अंदर, तो तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे गुरु के अंदर, कि मान लो कोई सिंपल सा इमेज आ जाए ऐसे जो बिना दाढ़ी के हो, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा नॉट गुरु। तो इसको वैसे इक्वल टू के हिसाब से देख लो कि यहाँ पे तुम बोलते हो कि दिस इक्वल टू गुरु, तो यहाँ पे बोलोगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गुरु, और इसको तुम बोल दोगे या रबड़ लेने दो, पेन। This is a real bestseller upgrade with unbelievable features. तो दिस फोन इज फॉर यू। जी हाँ, मोटरोला एज 60 फ्यूजन इसमें है वर्ल्ड्स मोस्ट इमर्सिव 1.5K ऑल कर्व डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल्स का वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रू कलर सोनी लिटिया 700C कैमरा जो कि है पैंटॉन वैलिडेटेड, और सेगमेंट्स मोस्ट एडवांस AI with Moto AI. एज 60 फ्यूजन इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस अंडर 25K सेगमेंट। हेलो मोटो। क्यों? क्योंकि तुमने एक पैटर्न बना लिया था। अब ये पैटर्न बहुत सारे अटायर में भी हो सकता है, स्किन कलर के ऊपर भी हो सकता है, अब हर जगह काम तो वैसे ही करता है ना वो।
कि तुमने जैसे कल ही मैंने कोई तो वीडियो देख रहा था, उनका ही था शायद, अमित शाह जी का ही ना, उन्होंने डाला था एक्सपेरिमेंट का वीडियो कि एक एक बच्चे को बेसिकली बढ़िया कपड़े पहनाए उन्होंने और एक एक ऐसे टाउन हॉल के ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया, तो सब लोग आके उससे बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं। वो रेस्टोरेंट के अंदर भी गई तो फिर वो सब वहां पे भी लोग बढ़िया से बात कर रहे हैं, खाना वाना खिला रहे हैं। और फिर उसी बच्ची का उन्होंने क्या किया, लाइक उसका मेकअप वगैरह अलग तरीके से कर दिया, मतलब उसको थोड़ा पुअर टाइप का दिखा दिया कि ऐसे फटे फटे कपड़े पहना दिए, उसके बाल भी ऐसे ही थे। अब उससे आके कोई बात नहीं कर रहा है, अब उससे आके कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो रेस्टोरेंट के अंदर भी जाती है तो लोग उसको भगा देते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर इमेज सेट है कि यदि इस टाइप का इंसान जो होता है वो सेन होता है, या इस टाइप के इंसान से हमको बात करनी चाहिए और इस टाइप के इंसान से हमको नहीं बात करनी चाहिए। और ये इंसान तो सेम ही था, जबकि इससे ये एक्सपोज होता है ना कि इंसान तो सेम ही था, बट क्योंकि उसका डेटा उन्होंने ऐसा स्टोर करके रखा हुआ था, उन्होंने कंडीशनिंग की वजह से उनकी जो लेबलिंग है वो लेबलिंग ऐसे ही स्टोर्ड है कि हम इस टाइप के ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए, इस वाले सिचुएशन में हमको ऐसा करना चाहिए, इस वाले सिचुएशन में हमको ऐसा करना चाहिए। एक मिनट ना, प्रीतिका के स्माइली भेज रहे थे, उसको डिलीट कर दिया। हाँ, मतलब हम ड्रेस देख के भी लेबल करते हैं, हम किसी का स्किन कलर देख के भी लेबल करते हैं, और आजकल तो लोग लाइक फोन देख के, हार देख के, वो सब देख के भी तो लेबल करते हैं ना तुम लोग। तो वो सब क्या है? वो कंडीशनिंग ही तो है। वो सब डेटा तुम लाइक पहले तुमने फीड किया उसके अंदर, और फिर उस डेटा के अगेंस्ट तुम उसको कंपेयर करके उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और फिर उसके हिसाब से तुम्हारे एक्शन गवर्न हो रहे हैं कि तुम्हारा क्या एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस स्टोर्ड इन योर मेमोरी। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस जो स्टोर किया था वो एक्चुअली तो लिमिटेड डेटा है। लाइक तुम कितने लोगों से मिल लिए होगे कि तुम वो डेटा बनाने के लिए, मतलब हो सकता है कि तुम 3 या 4 लोगों से ही मिले हो। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये जानवरों के लेके भी हो जाता है। अब जो फोबिया वगैरह जो हम बोलते हैं वो यही तो है कि मान लो कि एक कुत्ते ने उसको काट लिया और दूसरे कुत्ते ने भी उसके ऊपर भौंक दिया, तो उसके अंदर जैसे ही वो कुत्ते की इमेज आएगी तीसरी बार, तो उसके अंदर अपने आप ही डर उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 बार का जो स्टोर्ड एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से ही वो थर्ड वाला जो रिएक्शन है वो आएगा। प्री कंसिडर्ड नोशन। बट तुमको ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में हमारा माइंड काम ही वैसे करता है। वो कभी भी अनलिमिटेड वाला डेटा को तो डाल ही नहीं सकता कि जब उसके अंदर प्री कंसिडर्ड नोशन ना हो। तो जो भी चीज जिसको हम नॉलेज बोलते हैं ना, वो हमेशा एक लिमिटेड डेटा सेट पे काम करती है कि नहीं करती? अभी ये बताओ देता हूं। इसलिए हम आज ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान योग साधना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जिस भी चीज को हम नॉलेज बोलते हैं, क्या वो लिमिटेड डेटा सेट को फीड करना, अब इसको भी हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसका मेरे को हिंदी में भी पता ना यार, मेरे को ये सब वर्ड चूंकि ये इंग्लिश वाले लोगों ने ही बनाए हैं, डेटा और ये सब चीजें, तो थोड़ा समझ जाना, मतलब बाद में इसको हिंदी में करके ना बाद में जो कैप्शन वगैरह में डाल देंगे अच्छे से, वो कि एक्चुअल शुद्ध वर्ड क्या है इसका हिंदी का और संस्कृत का। ठीक है, कि वो लिमिटेड डेटा सेट को कलेक्ट करना, उसको कंपेयर करना, अब ये नॉलेज की डेफिनेशन अब यहां तक पहुंच गया। इतने सारे एग्जाम्पल डिस्कस करके अब हमने नॉलेज को ये वाली डेफिनेशन के अंदर कर दिया है कि नॉलेज के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है कि वो लिमिटेड डेटा सेट को कलेक्ट करता है, जिसको हम लेबलिंग बोलते हैं कि ये वाली चीज ये है, ये इंसान जो ऐसे ही दिखने वाला इंसान है तो वो गरीब होता है, ऐसे दिखने वाला अमीर होता है। अब हो सकता है ना कि मैं तो ये सारी चीजों को इसलिए ब्रेक कर देता हूँ ना
क्योंकि मैं तो ऐसे रहता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये अमीर है कि गरीब है, कि ये सेन है कि इनसेन है, कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है कि ये पागल है। क्योंकि तुम्हारा जो डेटा जो है ना, वो टैग करने वाला, वो मेरे केस में आके वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी किसी को लगता है कि यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, कभी किसी को लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा मूर्ख है, ये तो कुछ भी बोल देता है। कभी किसी को, क्योंकि तुम जब उसको कंपेयर करके माइंड उसको समझने की कोशिश करता है, तो तुम्हारा वो डेटा सेट इतना वेरिएबल आता है, तो उसको किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं कर पाते मेरे को। तो जो फिट नहीं कर पाते हो तब तिल मिलाते हैं लोग। कि जब लोग मेरे को बोलते थे ना कि आप बाबा हो, तो मैंने बोला कि नहीं मैं बाबा तो नहीं हूँ। फिर बोलते हुए नहीं आप तो ये हो, बोला मैं तो बोला नहीं मैं वो भी नहीं हूँ। क्योंकि वो अपने स्टोर्ड डेटा सेट के अंदर तुमको फिट करके एक कैटेगरी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, करने की नहीं कर रहे। क्योंकि उन लोगों के अंदर वो वाली चीज बहुत ज्यादा है कि जानने, जो कि अहंकार जो होता है ना, वो वही कोशिश करता है कि मैं सर्टेनिटी कैसे लेके आऊं, कि कोई चीज मुझे सही में वो लिमिटेड डेटा के ऊपर काम कर रही है, वो उस चीज को भुलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि ये वाली जो नॉलेज है ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। तो अहंकार जो है इस वाले प्रोसेस को क्या फील कराता है, ईगो, कि ये जो नॉलेज एक्वायर की गई है इस तरीके से, वो एब्सोल्यूट नॉलेज है। जबकि हमने ये पूरा साइंस के हिसाब से समझ के देख लिया कि ये कभी भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं हो सकती। तो तुमने एक कितने लोगों से मिलके जो तुम अपना पैटर्न बना रहे हो, कि मान लो कितनी लड़कियों से तुम मिलके तुमने ये डिसाइड कर दिया कि लड़कियां ऐसी होती हैं, कितने से मिल लिए तुम, कितना डेटा तुमने कलेक्ट किया, मतलब, या कितने डेटा कलेक्ट करके तुमने ये डिसाइड कर दिया कि ये वाली चीज जो होती है, ऐसे बाबा जो होते हैं ऐसे ही दिखने वाले होने चाहिए। कितना डेटा सेट कलेक्ट किया तुमने, लाइक मेरे बारे में भी तुमने कितना डेटा सेट कलेक्ट किया है, लाइक तुमने कितने वीडियोस देखी है मेरी, किसी ने कम देखे होंगे, किसी ने ज्यादा देखे होंगे, बट तो किसी ने मान लो 1 GB डेटा कलेक्ट किया है मेरा अपने दिमाग के अंदर, किसी ने 5 GB कलेक्ट किया होगा, किसी ने सिर्फ कोई रील वील ही देखी होगी तो उसने मतलब 200 MB डेटा ही कलेक्ट किया मेरे बारे में। अब उस डेटा को लेके तुम, जैसे अभी मैं लाइव कर रहा हूं, तो तुम उस इंफॉर्मेशन के अंदर एनालाइज कर करके और फिर मेरे को रिजल्ट दे रहे हो, या मेरे को जज कर रहे हो। तो बेसिकली जो जज करने वाला जो होता है अहंकार का, कि ये वाली चीज तो ऐसे ही होती है, वो कैसे आया, वो ईगो उसको एब्सोल्यूट नॉलेज बना लेती है। एक्चुअली में तो ये रिलेटिव नॉलेज है। अब इसको ना थोड़ा एक बार अलग तरीके से लिख देते, रुक जाओ। सबसे पहले तो हमने समझा कि नॉलेज क्या है, फिर उसके बाद हमने इसको समझा कि ये जो नॉलेज है ये एक्चुअली में रिलेटिव नॉलेज होती है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये वाला चीज, ठीक है, ये बाद में उसके अंदर एक एक करके अच्छे से डाल देंगे। फिर सेकंड, दिस नॉलेज इज लिमिटेड, बट तुम्हारे पास एक ऐसी फैकल्टी है जो ये फील कराती है कि दिस नॉलेज इज एब्सोल्यूट। वो कौन है जिसको हमको आज मारना है? दक्ष। दक्ष प्रजापति को ढूंढ लिया हमने। कहाँ पे छुपे थे दक्ष प्रजापति? यहाँ पे छुपे थे। ये यदि तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई कि नॉलेज होने का मतलब ये होता है, और नॉलेज का जो तरीका है वो एक्चुअली में लिमिटेड ही होगा, नॉलेज का तरीका, तो तुम एक्चुअली में किसी चीज को पूरा जान ही नहीं सकते। अब जो मैंने अपने लाइफ को जैसे जिया है वो तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब मैं तुमको कितना बता दूंगा, बोल बोल के कितना बता दूंगा मैं। मान लो मेरे पास 1 टेराबाइट का डेटा मैंने कलेक्ट किया अपने लाइफ में, तो मैं तुमको कम्युनिकेट करके कितना बता दूंगा? 1 GB बता दूंगा, 2 GB बता दूंगा। तो तुम क्या वो बताने से मेरे को जान पाओगे? बट तुमको ऐसे फीलिंग होगी कि तुम जान रहे हो। वो फीलिंग कौन कराता है? वो फीलिंग कौन कराता है कि ये जो नॉलेज है बाबा जी के बारे में ये मेरी एब्सोल्यूट है, ताकि